चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जेएसी बोर्ड के लिए क्लास 11 के लिए फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस यानी कि आपके मॉडल सेट फर्स्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 11th में और दे रहे हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 में, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जो आपका जारी किया गया है प्रथम सावधि परीक्षा के लिए जो आपका मॉडल सेट फर्स्ट है फिजिक्स का। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स 11th क्लास का होने वाला है। विषय आपका भौतिकी का रहने वाला है, यानी कि फिजिक्स का रहने वाला है। समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और पूर्णांक यानी कि 35 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कुल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, इनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक ही मिलने वाला है। और यहाँ पर कराए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि और क्वेश्चन आपके जो होने वाले हैं वह आपके एमसीक्यूएस रहने वाले हैं, और सही विकल्प का आपको चयन कर लिखना होगा, और गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से रखा गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कराए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, यानी कि यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द यूनिट मस्ट बी यानी कि यूनिवर्सली यानी कि एक्सेप्टेड, क्या यह है, या फिर इट मस्ट बी यानी कि यहाँ पर कह रहा है इन इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, क्या यह है, हाँ यह भी है, और इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल यानी कि साइज एंड इजली अवेलेबल, ये भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये सभी हैं, यानी कि ये सभी क्या है इकाई की विशेषताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यानी कि जो यानी कि क्या होता है गुरुत्वीय स्थिरांक का आयामी सूत्र, यानी कि विमीय सूत्र क्या होता है। आयामी को ही हम विमीय कहते हैं, क्योंकि कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से आता है, गुरुत्वीय स्थिरांक का। तो हम जानते हैं यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो जो गुरुत्वीय फोर्स होता है उसका इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जी M1 M2, और अपॉन क्या होता है आपका आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, जी होता है। जब हम जी की क्या निकालते हैं, जो हम निकालते हैं इनके क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। तो आपका किस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा एफ आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, तो आपका अपॉन में आ जाएगा आपका यहाँ पर M1 M2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका M1 M2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एफ इनके फोर्स का जो इनके क्या होता है डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका ML, क्या होता है ML T-2 होता है। क्या होता है ML T-2 होता है। और यहाँ पर इनके L का क्या होता है, तो L के स्क्वायर इनके R है, तो R का स्क्वायर L का स्क्वायर हो जाएगा। और अपन में आपका क्या है, तो आपका डबल M है, यानी कि M का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर M से जब हम M काटते हैं तो आपका यहाँ पर माइनस का M बचता है, तो माइनस का M। तो आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ चुका है, माइनस का M आ चुका है, और यहाँ पर आ चुका है आपका L³ आ चुका है, और T की पावर माइनस का 2 आ चुका है। ये आपकी क्या है, तो गुरुत्वीय स्थान का इनके विमीय सूत्र है वह कुछ इस प्रकार से रखा गया है। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनके पेयर्स है इनके हैज द सेम डायमेंशन, इनके निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की विमाएं सदैव समान होती हैं। स्पेसिफिक हीट एंड इनकी लेटेंट हीट क्या इसकी समान होती हैं, या फिर इंपल्स एंड मोमेंटम की होती हैं, फिर सरफेस टेंशन एंड फोर्स की होती हैं, फिर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क की होती है। तो हम जानते हैं इंपल्स एंड मोमेंटम की यानी जो डायमेंशन होती हैं वह सदैव समान होती है। इनके आवेग और संवेग की जो इनके क्या होती हैं, जो इनके विमाएं होती हैं वह सदैव समान होती हैं। इनके ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है आपको ये भी देखना होगा, काफी ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या कह रहा है इनके निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। क्या सेकंड नहीं है, या फिर ईयर नहीं है, फिर पार्सेक नहीं है, या फिर लाइट ईयर नहीं है। तो हम देखते हैं चारों ही विकल्प में से ये दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे, यानी पार्सेक और लाइट ईयर ही ये दोनों ही समय की मात्रक नहीं होती हैं। सेकंड और ईयर ये दोनों ही समय की मात्रक होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, यानी कि बी लिख दीजिए, या फिर बी और डी दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर क्या कह रहा है इनके ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण की ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ऐसा ही मात्रक हम जानते हैं बल आघूर्ण का जो होता है वह क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा।
और यहाँ पर क्वेश्चन 6 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपको देखना होगा। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व यानी कर्व गिव्स, यानी क्या कह रहा है यहाँ पर वेग समय ग्राफ का ढलान जो होता है वह क्या देता है। तो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी का है, ये आपका टाइम का है। ये ग्राफ हमें क्या देता है, तो हम जानते हैं वेग यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको ये भी देखना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, एवॉल इज यानी कि एवॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, इनके वर्टिकली फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड यूज आपको करना है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जा रहा है और वेलोसिटी आपकी कितनी है कि यू इक्वल टू आपकी यहाँ पर कितनी दी जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड दी जा रही है। फाइंड द डिस्टेंस, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको दूरी निकालना है। तो यानी कि दूरी निकालना है कि एस इक्वल टू आपको निकालना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जी इक्वल टू कितना है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ए वॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ यानी 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, यानी कि ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, इसलिए ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, इसलिए आपको जी को निगेटिव में रखना है। तो हम जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, यू टी प्लस, जबकि टी इक्वल टू आपका कितना है, यहाँ पर फर्स्ट 2 सेकंड, यानी कि टी इक्वल टू आपका 2 सेकंड यहाँ पर दिया जा रहा है। और आपका एस इक्वल टू क्या रखना है, आपको यू टी रखना है, यानी कि यू टी रखना है। और फिर आपको रखना है यानी कि प्लस का होता है हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर रखना है आपको। तो हाफ जी टी स्क्वायर हम रख देते हैं यहाँ पर। तो एस इक्वल टू आपका क्या निकल कर आता है, यू आपका कितना है, आपका यहाँ पर 20 है, और टी कितना है आपको यहाँ पर 2 है, प्लस का आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और जी के स्थान पर आपको यहाँ पर माइनस का 10 रख देना है। कितना रख देना है, माइनस का 10 रखना है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो माइनस का 10 हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी का स्क्वायर करते हैं तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 दूना 40 होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। तो फ्रेंड इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा भाई आपका कितना आ जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर इनके पहला वाला राइट हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना होगा। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन इनके एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 9 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन दैट कैन बी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि कवर्ड क्या करेगा। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं, इट इज निगेटिव। क्या यह निगेटिव हो सकती है, तो नहीं, निगेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी सदैव पॉजिटिव होती है। इट इज मस्ट बी जीरो, यानी कि जीरो हो सकती है, हाँ जीरो हो सकती है। इट कैन नॉट बी जीरो, यानी कि यह जीरो नहीं हो सकती है, तो हाँ यह जीरो भी नहीं हो सकती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट में और, यानी कि इट में और मे नॉट बी जीरो, यानी कि यह जीरो हो सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 10 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है, टू कार ए एंड वी आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट आर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए इनके विद रिस्पेक्ट टू कार वी इफ इनके इफ बोथ आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन इनके सेम डायरेक्शन। यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यानी कि जब हम इनके क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो आप हम जानते हैं आपेक्षिक वेग हम निकालते हैं, यानी कि आपेक्षिक यानी कि जो क्या होती है, तो हम जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यानी 100 में से आपको क्या करना है, 60 को घटा देना है, तो आपका 60 यानी कि क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेलोसिटी, यानी कि वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और यहाँ पर अगर होता इनके वेलोसिटी इनके द रेट ऑफ वेलोसिटी यानी कि चेंज ऑफ डिस्प्ले, इनके क्या कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या कहते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। यानी कि यहाँ पर कह रहा है, घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि कौन सा है, इनके एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, तो आपका क्या आ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, या फिर टॉर्क आ जाएगा, या फिर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, या फिर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो हम जानते हैं घूर्णन गति में द्रव्यमान का जो समतुल्य राशि होता है वह क्या होता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, इनके जड़त्व का आघूर्ण होता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन 13 की अगर बात करें, 2 बुलेट्स आर इनके फायर्ड, इनकी यहाँ पर कह रहा है
सिमल्टेनियसली यानी कि हॉरिजेंटली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेसेस विच बुलेट यानी कि विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, यानी कि कौन सी बुलेट जो होगी यानी कि कौन सी गोली है जो सबसे पहली धरती पर गिरेगी, यानी कि कौन से पहले जमीन से टकराएगी। तो यानी कि द स्लो यानी कि द स्लोअर वन यानी कि जो धीमी गति से फेंकी हुई गोली है, या फिर द फास्टर टोन यानी कि तेज गति से फेंकी हुई गोली, या फिर बोथ विल यानी कि रीच यानी कि सिमुलेटेनियसली यहाँ पर कह रहा है दोनों एक साथ पहुंचेंगी, या फिर डिपेंड ऑन द मासेस। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जो भारी गोली होगी वह सदैव सबसे पहले नीचे गिरेगी। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 14 भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू यानी कि आइथर ऑफ देम। एडिशन आ जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, या फिर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, या फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर को यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। वेक्टर से ही आपको मैच कर रहा है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वह हमें प्राप्त होती है क्रॉस प्रोडक्ट से, आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और स्केलर क्वांटिटी जो होती है वह क्या होती है, वह डॉट प्रोडक्ट से हमें प्राप्त होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, यानी किस पर नहीं करती है। तो आपको यहाँ पर देखना है किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है। द मास ऑफ बॉडी यानी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है द एक्सिस ऑफ यानी रोटेशन ऑफ द बॉडी यानी कि वस्तु के घूर्णन की धुरी पर निर्भर नहीं करता है, या फिर यहाँ पर कहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी यानी कि वस्तु में द्रव्यमान का वितरण यानी क्या इस पर निर्भर नहीं करता है, या फिर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द यानी कि बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, वस्तु का कोणीय वेग जो होता है वह यानी कि उस पर निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह वस्तु के यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पर कभी निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 16 भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल यानी कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द यानी कि प्रोजेक्टाइल यानी कि इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो हम जानते हैं 60 यानी कि 45 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि कौन सा होता है प्रक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर रहता है, क्या रहता है, यानी कि एक कांस्टेंट रहता है, कौन सा रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहती है, या फिर मोमेंटम रहता है, या फिर हॉरिजॉन्टल यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है, या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है। तो हम जानते हैं वेग का क्षैतिज घटक ही क्या रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, इनके ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा, इनके वेन ए बस इनके सडनली टेक्स ए टर्न, यानी कि क्या होती है अचानक से वह घूम जाती है, इनके क्या हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, टर्न ले लेती है। द पैसेंजर्स आर यानी थ्रोन आउटवर्ड्स यानी बिकॉज ऑफ, जो होता है क्वेश्चन जो होता है कि जो यात्री होता है वह बाहर की ओर क्यों फेंका जाता है, कि वो इनर्शिया ऑफ मोशन गति की जड़ता के कारण, या फिर एक्सलरेशन ऑफ मोशन की गति के त्वरण के कारण, या फिर स्पीड ऑफ मोशन, या फिर बोथ ए बी एंड सी। तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा, कि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ही क्या होता है, जब बस अचानक से चलती है तो जो यानी व्यक्ति होता है वह बाहर की ओर क्या होता है, वह गिरने यानी झुकने से लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, गति के जड़ता के कारण क्या होता है, वह मुड़ने लगता है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 19 की, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ए पर्सन यानी कि सिटिंग इन एन ओपन कार यानी कि मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए वॉल यानी कि वर्टिकली अप इनटू एयर, द वॉल विल फॉल यानी कि आउटसाइड द कार, या फिर इन द कार यानी कि अहेड ऑफ द पर्सन, या फिर इन द कार यानी कि टू द साइड ऑफ द पर्सन, या फिर एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप। तो आपका क्या आ जाएगा, कार के बाहर, कार में व्यक्ति के यानी कि व्यक्ति के आगे, या फिर कार में व्यक्ति के पीछे, या फिर गेंद फेंकने वाले के व्यक्ति के हाथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इन द हैंड यानी कि विद यानी कि थ्रू इट अप, यानी कि जब वह फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति है, मान लो कि यदि आप यानी कि चलती हुई कार में, या फिर चलती हुई बस में, किसी भी यानी कि खुली हुई यानी कि बस से, या फिर किसी भी खुली यानी कि यातायात से यदि आप उसमें बैठे हुए हो, और यदि आप अपने यानी कि अपने हाथों से ऊपर की ओर एक बॉल को फेंकते हो, तो आप जितनी आगे जाओगे सेम वेलोसिटी उस गेंद की भी रहेगी, और वह एग्जैक्टली आपके हाथ में ही गिरेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 20 की, ए फोर्स ऑफ यानी कि 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो आपका क्या कह रहा है, 5 न्यूटन का बल है, जब वह 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है, तो शरीर का जो त्वरण होता है वह क्या होगा। तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ई होता है। तो एफ इक्वल टू एम ई होता है, हम इस पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 न्यूटन है और एम कितना है, 1 है। तो आपका ए यानी कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ए इक्वल टू भी आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा,
तो आपको यहाँ पर क्या करा एक यहाँ पर यानी फोर्स कितना है, तो आपको यहाँ पर फोर्स कितना है 5 न्यूटन है, कितना है 5 न्यूटन है। और यहाँ पर क्या एम इक्वल टू कितना है 1 किलोग्राम है। तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है, यानी कि 5 यानी कि एम ए होता है, तो आपका यानी कि एक आ जाएगा और यहाँ पर एक आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें, ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट